कैमरे के सामने देख रहे होंगे, मेरे सामने एक ये पार्ट रखा हुआ है जो प्रिंटर का पार्ट है, जिसको बोलते हैं फ्यूजर यूनिट। ये जो फ्यूजर यूनिट है ये आपके HP लेजर 1020, HP लेजर प्रिंटर 1022, HP ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है M1120N और HP लेजर 1005 प्रिंटर में इस टाइप की जो फ्यूजर असेंबली होती है वो लगती है। ये फ्यूजर असेंबली क्या होती है? इसी फ्यूजर असेंबली के द्वारा ही हमारे पेपर पर जो प्रिंटिंग होती है सबसे मेन रोल इसी यूनिट का ही होता है। ये मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस कि इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरीका का फ्यूजर होता है, तो मैं आपको इसको चारों तरफ से घुमाकर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट एंड राइट में ये गियर लगे हुए हैं इस तरीके के, और इस यूनिट के अंदर आप ये देख रहे होंगे ये जो इसका हीटर होता है, इस हीटर के ऊपर इस हीटर के ऊपर टेफ्लॉन नाम का एक पार्ट लगा होता है। इसी टेफ्लॉन और इसके बराबर में ही एक प्रेशर रोलर लगा होता है, जो अगर मैं आपको कैमरे में दिखाना चाहूँगा तो ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक इसी को बोलते हैं प्रेशर रोलर। तो इस प्रेशर रोलर और ये जो हीटर के ऊपर जो टेफ्लॉन लगा हुआ है, पेपर को जो पिक करता है प्रिंटर, तो इसी दोनों यूनिट के बीच में से ही हमारा पेपर प्रिंट के रूप में आता है। और जो प्रिंटिंग का जो इंक जैसे लगती है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें टोनर कार्ट्रिज लगती है जिसमें टोनर होता है प्रिंटर के अंदर, तो वो पेपर पहले उस टोनर से निकलता है, उसके बाद इसी यूनिट से पेपर जब आउट होता है तो वो जो हमारा जो मैटर होता है, जो इमेजेस होता है, वो प्रिंटिंग के रूप में इसी के बीच से जब निकलता है तो वो उस पर स्टिक कर देता है, और वो प्रिंट आउटपुट के रूप में हमारा जो हमें आउटपुट जिस तरीके का चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो ये होता है फ्यूजर असेंबली। इस फ्यूजर असेंबली को हम देखेंगे तो ये कंप्यूटर का एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपने लोगों ने कभी सुना भी होगा कि फ्यूजर असेंबली होता क्या है, कैसा होता है, तो मैं आपको वही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गेयरिंग होते हैं, ये गेयरिंग प्रिंटर में इस गेयरिंग सिस्टम से ही ये फ्यूजर होता है। इसके जो प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन है वो उसको मूव करते हैं, मूव करने के बाद पेपर हमारा आउटपुट के रूप में बाहर आता है। और इसमें ये आप देखेंगे ये सेंसर है, ये सेंसर का कार्ड लगा हुआ है। इस तरीके को मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फ्यूजर असेंबली होती क्या है। ये हीटर को करंट देने का करैक्टर इसमें दिया गया है। फ्यूजर यूनिट क्या होता है, तो इस तरीके से फ्यूजर यूनिट हम मार्केट से खरीद के भी इसको हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हमारे को नॉलेज है तो। मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्यूजर असेंबली को कैसे चेंज करते हैं।